क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज छत्तीसगढ़ की जनजातीय लोकनृत्य की नई सीरीज लेके आ रहे हैं। इसका आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा दोस्तों। हम हर जनजातीय लोकगीत के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन करेंगे और हम हर गीतों को आपके सामने अच्छे से रूप में रखना चाहेंगे। आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, बस्तर अंचल के धनकुल गीतों की भाषा मुख्यतः कौन सी है? ऑप्शन ए केवल हल्बी, ऑप्शन बी हल्बी भतरी और बस्तरी मिश्रित, सी हो केवल भतरी, डी हो केवल देवथा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा बस्तर अंचल में धनकुल गीतों का प्रचलन है और यह मुख्यतः हल्बी भतरी और बस्तरिया मिश्रित भाषा में इन गीतें प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों इसका। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। धनकुल गीतों के अंतर्गत कौन 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 से जगार आते हैं? ऑप्शन ए आठे जगार, तीज जगार, लक्ष्मी जगार। ऑप्शन बी है आठे जगार, तीज जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। ऑप्शन सी है केवल आठे जगार। ऑप्शन डी है केवल बाली जगार। तो दोस्तों, धनकुल गीतों के अंतर्गत जो जगार आते हैं वो मुख्यतः आठे जगार हैं, तीजा जगार है, लक्ष्मी जगार है, बाली जगार है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, धनकुल गीतों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए केवल कथात्मक, ऑप्शन बी केवल अकथात्मक, ऑप्शन सी कथात्मक या अकथात्मक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो धनकुल गीतों की जो प्रकृति होती है वो होती है कथात्मक और अकथात्मक दोनों। इसका अर्थात इसका आंसर सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। धनकुल और जगार गीत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायपुर। तो धनकुल और जगार गीत का जो प्रचलन है वो बस्तर में है, बस्तर अंचल में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं हम। धनकुल वाद्य यंत्र बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पत्थर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र बनाने में। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। धनकुल गीतों का गायन मुख्यतः कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी हल्बा और भतरा, ऑप्शन बी है गोंड और बैगा, ऑप्शन सी है कोरवा और भारिया, ऑप्शन डी है मांझी और बिहाग। तो जो धनकुल गीत का गायन करते हैं वह जनजाति होती हैं हल्बा और भतरा। ये बस्तर अंचल की जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 7, धनकुल वाद्य यंत्र बजाने में कौन से जगारों का उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए है आठे जगार, तिया जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। ऑप्शन बी है सोहर, बिहाव, शुआ, गौरा। ऑप्शन सी है खुड़वा, पठोनी, फाग, सोनाही। ऑप्शन सी है चेरे चेरा, दोहे, भोजली और लोरिया। तो जो धनकुल वाद्य यंत्र बजाने में जो जगार का उल्लेख है वो है आठे जगार, तीज जगार, लक्ष्मी जगार और बाली जगार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। धनकुल गीतों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत रूप से, बी है सामूहिक रूप से, सी है केवल महिलाओं द्वारा, डी है केवल पुरुषों द्वारा। तो धनकुल गीतों का आयोजन जो होता है वो होता है सामूहिक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। घोटुल पाटा किस समुदाय का विशेष गीत है? ऑप्शन नंबर ए है गोंड, ऑप्शन नंबर बी है मुड़िया, ऑप्शन नंबर सी है बैगा, ऑप्शन नंबर डी है हलबा। तो घोटुल पाटा जो है वो जो समुदाय है वो समुदाय है मुरिया। मुरिया समुदाय का विशेष गीत है और यह गीत दोस्तों मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। राजा जिलोंग साय के याद में बुजुर्ग व्यक्ति इस गीत को गाते हैं और इस गीत की जो भाषा होती है वो गोंडी भाषा होती है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। घोटुल पाटा किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन है विवाह के अवसर पे, ऑप्शन बी जन्म के अवसर पे, ऑप्शन सी मृत्यु के अवसर पे, ऑप्शन डी त्योहार के अवसर पे। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों आप लोग को कि घोटुल पाटा जो है वो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। घोटुल पाटा कौन गाते हैं? ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी महिलाएं,
ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी बुजुर्ग। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो राजा जिलोंग शाह के याद में घुटुल पाटा गीत गाते हैं मृत्यु के अवसर पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। घोटुल पाटा किस भाषा में गाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी गोंडी, ऑप्शन डी संथाली। तो जो घोटुल पाटा गीत गाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है गोंडी भाषा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। घोटुल पाटा में मुख्य रूप से किसकी कथा का वर्णन होता है? ऑप्शन है दुर्गा माता का, ऑप्शन बी राजा जलोंगसाय का, ऑप्शन सी कृष्ण भगवान का, ऑप्शन डी शिव जी का। तो घोटुल पाटा में जो बुजुर्ग लोग घोटुल पाटा गीत गाते हैं उस पे वर्णन होता है राजा जिलोंगसाय का। ऑप्शन नंबर बी सही उचित आंसर है, इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छेरछेरा उत्सव किस किस अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली पे, ऑप्शन बी दिवाली पे, ऑप्शन सी पुष्प पूर्णिमा पे, ऑप्शन डी रक्षाबंधन पे। तो जो छेरछेरा उत्सव है वो पुष्प पूर्णिमा की रात में मनाया जाता है। ये नई फसल आने की खुशी मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15। छेरता गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो ऑप्शन ए वृद्धजन वृद्धजन के द्वारा, ऑप्शन बी है महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है नवयुवक के द्वारा, ऑप्शन डी बच्चों के द्वारा। तो छेड़ता गीत है वो बस्तर अंचल में प्रसिद्ध गीत है और इस गीत को जो गाते हैं वो गाते हैं नवयुवक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। छेरता नाच में नकटा की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी विदूषक, ऑप्शन सी नायिका, ऑप्शन डी गुरु। तो छेरता नाच में एक एक पात्र होता है नकटा। नकटा की जो भूमिका होती है वो होती है विदूषक की भूमिका होती है। आंसर नंबर बी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। छेरछेरा उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी है 3 दिन, ऑप्शन डी है 4 दिन। तो छेरछेरा उत्सव का जो है 2 दिन तक मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही बी सही होगा, 2 दिन। प्रश्न संख्या 18। छेरता गीत किस मौसम में गाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु और ऑप्शन डी है शीत ऋतु। तो जो छेरता गीत का मौसम है पुष्प की रात में, पुष्प के समय गाया जाता है, पुष्प पूर्णिमा में, और वो मौसम होता है शीत ऋतु का मौसम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। छेरछेरा उत्सव में लोग क्या करते हैं? ऑप्शन है उपवास करते हैं, ऑप्शन बी गीत गाते हैं और दान मांगते हैं, ऑप्शन सी है शोक मनाते हैं, ऑप्शन डी है व्यापार करते हैं। तो छेरछेरा उत्सव में जो युवक हैं युवतियां हैं वो गीत गाते हैं और दान मांगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। छेरता नाच का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है दुख दुख मनाना, ऑप्शन बी है खुशी मनाना, ऑप्शन सी है डर दिखाना, ऑप्शन सी है डर दिखाना, ऑप्शन डी है लड़ाई करना। तो छेरता नाच का मुख्य उद्देश्य है खुशी मनाना, क्योंकि नए फसल आने के बाद इस नाच का आयोजन किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 21। छेरता गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्र, ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन सी है पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी है रेगिस्तान क्षेत्र। तो छेरता गीत मुख्यतः ग्रामीण अंचलों में इसकी प्रसिद्धि है और ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। छेरता की संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छेरता गीत, ऑप्शन ए है छेरता गीत नई फसल की खुशी में गाया जाता है, ऑप्शन बी है यह गीत मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, ऑप्शन सी है यह छेरता गीत केवल महिलाओं द्वारा गाया जाता है, और यह गीत पुष्प पूर्णिमा के दिन गाया जाता है। तो ऑप्शन जो है कूट दिया है, कूट में है ऑप्शन ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए बी डी सही है, सभी सही है। तो दोस्तों छेरता गीत नई फसल की खुशी में गाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यह गीत मुख्यतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रचलित है, ये भी बिल्कुल सही है। छेरता गीत केवल महिलाएं गाती हैं, ये गलत है। छेरता गीत केवल महिलाएं नहीं गाती, युवक भी गाते हैं। ऑप्शन डी है यह गीत पुष पूर्णिमा के दिन गाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी और डी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों।
प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। छेड़ता नाच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, नकटा छेड़ता नाच का महत्वपूर्ण पात्र है। ऑप्शन बी है, नकटा की भूमिका विदेशक जैसी होती है। ऑप्शन सी है, छेड़ता नाच मुख्यतः दुखद घटनाओं पर आधारित है। छेड़ता नाच में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो दोस्तों, जो छेड़ता नाच होता है, ऑप्शन ए, नकटा छेड़ता का नाच का महत्वपूर्ण पात्र है, बिल्कुल सही है। बी है, नकटा की भूमिका विदेशक जैसी होती है, बिल्कुल सही है। छेड़ता नाच मुख्यतः दुखद नहीं दोस्तों, सुखद घटनाओं पर आधारित है ये। सी गलत है। छेड़ता नाच में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये भी गलत है, पुरुष नहीं महिला भी भाग लेती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर बढ़ते हैं। छेरछेरा उत्सव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह उत्सव 2 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन बी, इस उत्सव में लोग गीत गाते हैं और दान मांगते हैं। ऑप्शन सी है, यह उत्सव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऑप्शन डी है, यह उत्सव वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। कोट में दिया है ऑप्शन ए केवल ए और बी सही है, बी केवल बी और सी सही है, सी है केवल ए बी डी सही है, डी बी है और डी ऑप्शन सभी सही है। तो ऑप्शन ए पे देखते हैं। यह उत्सव 2 दिन तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, इस उत्सव में लोग गीत गाते हैं दान मांगते हैं, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः शहरी क्षेत्र में मनाया जाता है, ये गलत है। यह उत्सव ग्रामीण क्षेत्र में मनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। यह उत्सव वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, ये भी गलत है। यह उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया शीत ऋतु में मनाया जाता है। इसलिए केवल ए और बी सही सही नजर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। छेड़ता गीत और छेड़छेरा उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, छेड़ता गीत नवयुवकों द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन बी है, छेड़छेरा उत्सव नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। सी है, छेड़ता नाच में नकटा की भूमिका नायक की होती है। डी है, छेड़छेरा उत्सव बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। तो ऑप्शन पे देते हैं। यहाँ पे बोला सही नहीं है, आपको देखना है। ऑप्शन है, छेड़ता गीत नवयुवक द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सही है। बी है, छेड़ता उत्सव नई फसल की खुशी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी है, छेड़ता नाच में नकटा की भूमिका नायक की होती है, ये गलत है। जो नकटा की भूमिका होती है नायक की नहीं विदेशक की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तारा गीत किस मौके पर गाया जाता है। ऑप्शन ए, किसी के जन्मदिन पर। ऑप्शन बी, किसी की विदाई पर। ऑप्शन सी, नई फसल आने पर। ऑप्शन सी, किसी त्योहारों पर। तो तारा गीत का जो आयोजन होता है वो होता है नई फसल के आने पे। ये गीत भी पुष की रात या पुष पूर्णिमा की रात में गाया जाता है। इस गीत को जो नौ युवतियां हैं या महिलाएं हैं इस गीत को गाती हैं और रात में ही दीप दीप प्रज्वलित करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 27। तारा गीत कौन गाते हैं। पहला है पुरुष, दूसरा है महिलाएं, सी है बच्चे, डी है सभी। तारा गीत गाते कौन है, तो मैं बताया हूँ पहले आपको, तारा गीत गाते हैं महिलाएं गाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। तारा गीत किस महीने गाया जाता है। पहला ऑप्शन है चैत। ऑप्शन बी है पौष। ऑप्शन सी है श्रवण। ऑप्शन डी कार्तिक। तारा गीत जो है पुष की रात में गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29। तारा गीत किस समय गाए जाते हैं, दिन में। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रात में। ऑप्शन सी सुबह। ऑप्शन डी शाम। तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों, तारा गीत जो गाते हैं रात में गाया जाता है, ये महिलाएं गाती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30। तारा गीत किसके लिए गाए जाते हैं। ऑप्शन ए, देवी देवताओं के लिए। ऑप्शन बी, प्रकृति के लिए। ऑप्शन सी, पूर्वजों के लिए। ऑप्शन डी, सभी के लिए। तो तारा गीत जो गाए जाते हैं वो प्रकृति के लिए गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31। तारा गीत में किसके बारे में गाया जाता है। ऑप्शन ए, प्रेम। ऑप्शन बी, फसल। ऑप्शन सी, जीवन। ऑप्शन डी, सभी। तो तारा गीत में प्रेम, फसल और जीवन सभी के बारे में गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। तारा गीत गाते समय क्या किया जाता है। दीप जलाए जाते हैं।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नृत्य किया जाता है, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ऑप्शन डी है सभी। तो तारा गीत जो है वो रात में महिलाएं गाती हैं और दीप जलाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 33, तारा गीत किस तरह में गाए जाते हैं? ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो तारा गीत भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही गाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 34, तारा गीत के बोल किसके बारे में है? ऑप्शन ए प्रकृति के बारे में, ऑप्शन बी फसल के बारे में, ऑप्शन सी किसानों की जिंदगी, और डी है सभी। तो तारा गीत के बोल हैं वो प्रकृति, फसल और किसानों की जिंदगी, ये तीनों के बारे में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 35, तारा गीत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ऑप्शन बी यह प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है, ऑप्शन सी ये किसानों के जीवन को दर्शाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तारा गीत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये संस्कृति का हिस्सा है, साथ ही यह प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है और किसानों के जीवन को भी दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आज हमने बहुत से गीतों के बारे में, जनजातीय गीतों के बारे में जाना। अब मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सहारे आप लोग को सारे गीतों के बारे में बताऊं। जहां मुझे लगेगा कि वहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है, वहाँ बेहतर एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे ही आपके आंसर छुपे हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा ही आप बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस क्लास में आप लोग को हमें जुड़े रहना है, प्रयास करना है कि आप जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।